हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को एनेस्थीसिया के बारे में बताने वाली हूँ। एनेस्थीसिया क्या होता है, इसके यूजेज क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एनेस्थीसिया मतलब हम देते हैं तो अगर कोई पेशेंट है तो उसको सर्जरी के पहले देते हैं। इससे क्या होता है कि पेशेंट को पेन नहीं होता, पेन से रिलीफ मिलता है कुछ समय के लिए। एनेस्थीसिया इंट्रोडक्शन। Anesthesia is a state of body which have treatment, loss of sensation or awareness that is induced from medical purpose। ये मेडिकल पर्पज़ पे दिया जाता है। बॉडी को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सर्जरी के कुछ देर पहले, जिससे कि लॉस ऑफ सेंसेशन यानी पेन से रिलीफ मिलता है। सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का सिलेक्शन कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्जरी किस टाइप की है उसके हिसाब से हम एनेस्थीसिया लगाते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए है तो उसके लिए अलग एनेस्थीसिया लगाएंगे, अगर थोड़े कम देर के लिए है तो उसके हिसाब से एनेस्थीसिया यूज करेंगे। इसलिए सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ सर्जरी मतलब किस टाइप की सर्जरी है। पास्ट एंड करेंट हेल्थ स्टेटस, हम उनका देखेंगे पास्ट में या इस टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी। एनी हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हेल्थ डायबिटिक डिजीज, मतलब उनको कोई और हेल्थ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटिक यानी शुगर तो नहीं है। एज ऑफ पेशेंट के एज पे भी डिपेंड करता है एनेस्थीसिया। वेट ऑफ पेशेंट के वेट पर भी डिपेंड करता है एनेस्थीसिया। पास्ट हिस्ट्री, उसका जो पास्ट हिस्ट्री यानी पहले उसको क्या क्या रह चुका है या कोई बीमारी तो नहीं थी, उसके हिसाब से एनेस्थीसिया लगाया जाता है। रिजल्ट ऑफ टेस्ट का मतलब ब्लड टेस्ट, ईसीजी, यूरिक टेस्ट, केएफटी, एलएफटी ये सब कराया जाता है। यूज ऑफ एनेस्थीसिया का यूज कैसे करते हैं। तो एनेस्थीसिया का यूज टू प्रोड्यूस लेस ऑफ सेंसेशन, जब हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं तो पेन से रिलीफ मिलता है, यानी प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन। टू इंड्यूस स्लीप, जब एनेस्थीसिया लगता है तो हमें नींद आती है यानी कॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। टू प्रोड्यूस रिलैक्स मिलता, अभी मैं आपको बताई कि रिलैक्स मिलता है एनेस्थीसिया लगाने से। टू इंड्यूस अनकॉन्शियस, जब हम एनेस्थीसिया लगता है तो पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का होता है एनेस्थीसिया। देयर आर 4 टाइप ऑफ एनेस्थीसिया आर प्रेजेंट, मतलब हमारी एनेस्थीसिया 4 टाइप की होती है। पहला जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया लगाने से पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, पूरा बॉडी होता है उसमें। और लोकल एनेस्थीसिया हम छोटे मोटे सर्जरी में देते हैं, और जनरल से जब बड़ा कोई सर्जरी हो जैसे ब्रेन का हो गया उन सब में दिया जाता है। लोकल में जैसे कि आँख का हो गया या मतलब ऐसे छोटे मोटे के लिए दिया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया यानी ये जब डिलीवरी होता है उस वक्त दे सकते हैं। नहीं, रीजनल एनेस्थीसिया का यूज हम करते हैं जब ये यूज होता है रीजनल एनेस्थीसिया तो कमर के नीचे का पूरा पेन नहीं होता है, पेन से रिलीफ मिलता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल में ही लगाया जाता है। गाइस देखिए जनरल एनेस्थीसिया, दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया मेक द पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव इन दैट इज इसेंशियल ए मेडिकली इंड्यूस कॉम। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जनरल एनेस्थीसिया उस टाइप का है जो लगाने के बाद से पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जनरल एनेस्थीसिया यूज करने के बाद पेशेंट कुछ समय के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। एमरजेंसी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, क्या इमरजेंसी हो सकती है। एजिटेटेड इमरजेंसी कैकट, यानी एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होता है, उत्तेजित आपातकालीन कैकटर्स, जब अगर ज़्यादा ज़रूरत हो एनेस्थीसिया का तब देते हैं जनरल एनेस्थीसिया। मेंटल कन्फ्यूजन, अगर मेंटल कन्फ्यूजन हो तब एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया का। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल जब अगर ज़्यादा हो जाए, बढ़ा हो, तब जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। कार्डियक इशू, कार्डियक में या कोई प्रॉब्लम हो गया उसके लिए दिया जाता है। रेस्पिरेटरी इशू या लंग से कोई प्रॉब्लम हो गई तब जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, लो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाना,
वोमिटिंग एंड नौजिया। वोमिटिंग मतलब होता है कि उल्टी होना, नौजिया नहीं होता है मन विचलित होना यानी उल्टी जैसे लगना, दोनों में अंतर है। चलिए अब लोकल एनेस्थीसिया। Local anesthesia is a type of anesthesia that temporarily numb a small area of the body. Local anesthesia टेम्पररी टाइम के लिए नम्ब यानी होता है पेन से रिलीव, यानी थोड़े समय के लिए, नम्ब यानी सुन्न होता है, बॉडी को थोड़े समय के लिए सुन्न कर देती है, यानी स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरिया पर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया या ऑपरेशन कराना है, सर्जरी कराना है, तब लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। हाउ इट वर्क लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कैसे वर्क करता है। लोकल एनेस्थीसिया वर्क बाय ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल। लोकल एनेस्थीसिया जब हम लगाते हैं तो जहाँ से हम लोग को पेन होता है उस नर्व को ब्लॉक कर देता है। रीजनल एनेस्थीसिया ए टाइप ऑफ पेन मैनेजमेंट टेक्निक दैट नम्ब ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। रीजनल एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया सेम है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। ये जो रीजनल एनेस्थीसिया है ये पेन मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, ये भी नम्ब यानी सुन्न करते है, स्पेसिफिक एरिया यानी स्पेसिफिक जो एरिया होता है बॉडी का उसे सुन्न कर देता है कुछ समय के लिए, यानी दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही जैसा काम करता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया कब हम यूज करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज यूज ऑन कंडीशन नर्व ब्लॉक दैट इन्वॉल्व बिलो द L2 एंड बिटवीन L4 एंड L5। स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है कंडीशन नर्व ब्लॉक, कंडीशन देख के यानी नर्व ब्लॉक होता है तब किया जाता है, और इन्वॉल्व होता है मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो L2 L4 L5। L का मतलब होता है लंबर, वर्टिब्रा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लंबर जानते होंगे, तो L2 L4 L5 पे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, और कहीं नहीं दे दिया जाता है गाइस, ध्यान दीजिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अप्लाई इन द CSF। स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज मतलब अप्लाई किया कहाँ पे किया था, तो उसको CSF पे ही यूज करते हैं, अदर कहीं नहीं किया जा सकता। स्पाइनल CSF का मतलब होता क्या, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है CSF का मतलब। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो हाइपोटेंशन, नौजिया एंड वोमिटिंग। अभी आप लोगों को पहले ही बताया नौजिया और वोमिटिंग क्या होता है। हेडेक यानी सर दर्द, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तो आप लोग जानते ही होंगे गाइस। यूज ऑफ एनेस्थीसिया, यूज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज किस में किया जाता है, हर्निया में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, नेफ्रोक्टोमी यानी किडनी में नेफ्रॉन होता है उसको निकालने के लिए, हिस्टेरेक्टोमी, रेक्टो एनल केसेस, इन सब में किया जाता है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत की हूँ गाइस, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी गाइस।